जीवन की प्रयोगशाला जो रही वो हमारा छात्रावास ही रहा। छात्रावास से मुझे बहुत ज्यादा मिला भाई। ग्रेजुएशन में एजुकेशन खासकर कह सकते हैं प्रामदाचरण बनर्जी छात्रावास में। सर जो यूनिवर्सिटी के देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले त्रिवेणी को आप लोग मस्ती से ग्रेजुएशन करें, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहे, बस और क्या। ग्रेजुएशन का आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और एक सर जो है इंटरव्यू दे करके आए। चलिए इनसे बात करते हैं कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया था। कौन सा अटेम्प्ट है सर आपका? अटेम्प्ट तो यार मेरा इंटरव्यू में अगर हम देखेंगे तो चौथा है। और सर आपका नाम और मीडियम? प्रभंजन प्रताप सिंह, मीडियम हिंदी है मेरा। सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बहुत समस्या होती है, उनको आप क्या बताएंगे, मतलब किस तरह तैयारी करें? इस समस्या की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जब वेटिंग रूम में यहाँ पर था तो देखा कई बच्चे हिंदी मीडियम से ही हैं। तो पहले तो ऐसा मिथक सुनने में आता था कि हिंदी इंग्लिश को लेकर पार्शियलिटी होती है, लेकिन अब ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। रेशियो लगभग बराबर दिख रहा है। सर इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए आइडेंटिटी को छुपाते हुए। सर तो कैसे दिया जाता है संक्षिप्त परिचय अपने आइडेंटिटी? मैंने जो अपना परिचय दिया, मैंने ग्रेजुएशन से स्टार्ट किया, तो ग्रेजुएशन बताया कहाँ से मैंने किया है, क्या विषय थे मेरे, फिर मैं पराय स्नातक हूँ वो बताया, बीएड बताया, और मैं अभी वर्तमान में चूंकि माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत हूँ फिर मैंने उसको बताया, और फिर प्रश्न वहीं से होने शुरू हो गए। सर सिचुएशनल बेस्ड कोई क्वेश्चन? हाँ, सिचुएशनल बेस्ड था कि जैसे ये पूछे कि आप शिक्षक हैं और आप मान लीजिए मैं आपको अधिकारी बना देता हूँ, आप ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर शिक्षण के लिए शिक्षक है नहीं, तो आप वहाँ की शिक्षण व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे और कैसे शिक्षक की कमी को आप पूरा करेंगे। और सर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसको आपने नहीं बता पाया हो? डिफिकल्ट तो यार कुछ ऐसा उनकी तरफ से नहीं था, ये है कि एक आध फैक्ट पूछे तो वो मुझे याद नहीं आ रहे थे तुरंत, तो उसके लिए मैंने सॉरी बोल दिया। सर प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए कुछ। प्रीलिम्स के लिए भाई स्ट्रेटजी वही है, प्रीवियस ईयर कायदे से पढ़िए, और बस जितना प्रीवियस ईयर आपका तैयार रहेगा, सब लोग यही बताते हैं और यही सही भी है, यही रामबाण भी है। हाँ ये है कि हर आदमी जब तैयारी में आता है तो अच्छी बुक को पढ़ता ही है, वो बुक तो हम पढ़ेंगे ही बेस बनाने के लिए, लेकिन जो हम अपने रिवीजन को गति देते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही देंगे। सर आपने अच्छी बुक्स कहे तो उस अच्छे बुक्स का अच्छी बुक्स में जैसे आप देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में राजेश अहिर सर की आती है, वो स्पेक्ट्रम की, और ये लक्ष्मीकांत जी से सभी लोग परिचित हैं पॉलिटी के लिए। भूगोल में बर्नवाल सर या 9 to 12 एनसीईआरटी, बस यही 3 स्तंभ है। इकोनॉमिक्स आप करंट से ही कवर कर लेते हैं। मेंस के लिए सर? मेंस के लिए भाई देखिए, अगर आप किताबें एनसीईआरटी पढ़े हैं, बेसिक बुक्स पढ़े हैं, और आप प्रीवियस ईयर ही कायदे से प्रैक्टिस किए हैं, अगर आपके पास समय है तो यूपीएससी के भी प्रश्नों को देख लीजिए, और यूपीपीएससी के तो देखना ही है क्योंकि आपका पर्टिकुलर आयोग ही है। सर आईआर से कोई क्वेश्चन? नहीं, आईआर से मुझसे नहीं पूछा गया। करंट अफेयर से कौन कौन क्वेश्चन थे सर? मैं चूंकि शिक्षक हूँ तो वो कुल मिलाकर एनईपी पर ही रह गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अरे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर रह गए, उसी पर इर्द गिर्द मेरा इंटरव्यू चला। कितने देर तक सर चला आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 15-20 मिनट चला है। सर सारे क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिए? सारे क्वेश्चन को टैकल किया? नहीं, कुछ नहीं भी बता पाया, जैसे फैक्ट के कुछ 2-4 पूछे तो मैं नहीं बता पाया। सर मेंस के लिए राइटिंग का स्किल कैसे डेवलप करें? भाई देखिए, मेरे मेंस में सबसे बड़ी भूमिका विवेक सर है, डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर, उनकी पूरी भूमिका रही है मेरे मेंस को क्वालिफाई कराने में। सर कोई मतलब एआई चैट जीपीटी का क्या कंट्रीब्यूशन है सर आपको? चैट जीपीटी भी मदद करता है, बहुत से ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिनको आसानी से बता देता है। सर जो नए अभी मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी रहे, कैसे तैयारी करें? अभी तो यार मस्ती से ग्रेजुएशन करें, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ते रहें, बस और क्या। ग्रेजुएशन करें, क्लास करें? हाँ, कायदे से ग्रेजुएशन अपना विषय तैयार करें, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, अगर आप मान लीजिए मानविकी विषय लिए हैं तो काफी कुछ तो आपकी तैयारी हो जाती है। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो भाई पहले साइंस को समय दे लीजिए, क्योंकि आपने उसको खुद चयन किया है, उसका कायदे से पढ़िए, और उसके बाद एनसीईआरटी से शुरू कीजिए अगर आपको समय मिलता है ग्रेजुएशन के दौरान, फिर बेसिक बुक्स पर शिफ्ट कर जाइए और अपनी तैयारी को कर लीजिए। दिसंबर में प्रीलिम्स है यूपीएससी का, तो आप क्या स्ट्रेटजी उन कैंडिडेट्स को बताएंगे, क्या करना चाहिए उन लोगों को? देखिए अभी तो बहुत समय है, 10 महीने हैं, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बेसिक बुक पढ़ चुके हैं, तो उनको तो रिवीजन पर ही ध्यान देना है। बहुत से बच्चे हैं जो अभी बेसिक बुक उनका आधा खत्म होगा, कुछ बाकी होगा, तो उसको खत्म करें, पर्याप्त समय है, और बाद में धार देने के लिए भाई प्रीवियस ईयर प्रश्न। सर सफलता का क्या मूल मंत्र है? हार मत मानो यार, अनुवाद करते रहो।
ये जो सर जो है किसी भी छात्रावास के अंतर्वासी है और इलाहाबाद अब हमें लोग के मतलब विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। ये सर जो है बताएंगे कि विश्वविद्यालय में किस तरह का माहौल है और किस तरह छात्रावास में रहते हुए ये पढ़ाई किया जाए। सर बताइए। यार हम लोग के समय में तो माहौल बहुत अच्छा था। हमारे छात्रावास में एक्चुअली सारे कोर्स के लोग उस समय रहा करते थे। फिर जब हम लोगों ने छात्रावास छोड़ा तो अब तो शायद एकेडमिक के हिसाब से छात्रावास का आवंटन होता है, लेकिन उस समय तो हर वर्ग के, तो एक तरह कह सकते हैं कि जीवन की प्रयोगशाला जो रही वो हमारा छात्रावास ही रहा। हम अपने घर से आने के बाद, चूंकि 12th तक सारे बच्चे माँ बाप के कस्टडी में ही रहते, कस्टडी शब्द गलत होगा लेकिन एक अनुशासन में रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद मतलब कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को एक व्यापक आयाम मिलता है, और जो मतलब छात्रावास से मुझे बहुत ज्यादा मिला भाई। ग्रेजुएशन मेरा एविंग क्रिश्चियन कॉलेज से था, मैं पीजी में यहाँ आया और फिर जो भी कुछ कह सकते हैं मेरे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी या फिर मेरा व्यक्तित्व निर्माण वो यहाँ पर आकर मुखर हुआ विश्वविद्यालय में, और साथ खास कर कह सकते हैं प्रामदाचरण बनर्जी छात्रावास में। सर जो यूनिवर्सिटी के जो बच्चे अपने इलाहाबाद, उन सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? ग्रेजुएशन में किस तरह की तैयारी या शुरू करनी चाहिए? किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले त्रिवेणी को आप लोग प्रणाम कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ऐसी जगह आए हैं कि बहुत कुछ ना सीखते हुए भी आप लोग सीख जाते हैं। हम भी सीखे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं, आप लोग भी अभी सीखने के दौर में हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। बस यह धैर्य के साथ, दिग्भ्रमित हुए बिना। मैं बोला पहले भी कि ग्रेजुएशन के बच्चे ग्रेजुएशन पर ध्यान दें। अगर मानविकी विषय है तो उसमें उनकी बहुत मदद हो जाती है जीएस में। साइंस है तो इतना ज्यादा उनको यहाँ पर ग्रेड कर दिया जाएगा कि उनको समय नहीं मिलेगा। तो ये है कि आप ग्रेजुएशन कायदे से कीजिए और एनसीईआरटी अपना तैयार कर लीजिए 3 वर्ष, उसके बाद फिर बेसिक बुक पर शिफ्ट होइए और अपनी तैयारी को गति दीजिए।